गुड मॉर्निंग गाइस। अभी पहले तो गेट खोलते हैं और सुबह सुबह इतनी ठंड लग रही है ना, और मैंने सिर भी धो लिया है क्योंकि अभी मुझे जाना है अपनी मासी के घर। एक तरह क्या बोल सकती हूँ कि वो एमरजेंसी भी है क्योंकि मेरी भाभी जो थे वो प्रेग्नेंट थे और अभी उनका डिलीवरी टाइम है, तो मुझे जाना है। मुझे कॉल आया था रात को, तो मैंने उनको पूछा भी था कि मैं अभी आ जाऊँ, अभी निकल जाऊँ, तो उन्होंने बोला नहीं सुबह तक आना। तो अभी सुबह हो गई है। इससे पहले मैं उठी हूँ 6 बजे उठी हूँ, फिर मैं थोड़ा सा नैप ले लिया और अब तो मैं नहा के निकली। अभी मैं चाय पीनी है मुझे। मैंने मम्मी को बोला आप चाय बना दो, मैं बस चाय पी के फिर निकल जाऊँगी। और मैंने अपने सारे कपड़े जो कल धुल दिए पीछे से कमरे, और वो देखो सारे गीले अभी कपड़े। नहीं आगे बस। मेरा जाने का कारण ये भी है, वैसे तो शायद मुझे ना भी जाना पड़ता, लेकिन मम्मी गए हुए हैं नानी माँ के पास और मासी भी वहीं पे है, और मैं जा रही हूँ अपने पठानकोट वाली मासी के पास क्योंकि वहाँ पे उनके पास अभी कोई भी नहीं है। तो कल तक तो मम्मी भी शायद वहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन आज उनके पास कोई भी नहीं है, तो मुझे है कि मैं चली जाऊँ। और ये मेरे को मुश्किल टाइम में पहुंच आती है हमेशा, वो जल्दी से पहुँच जाते थे, तो अभी मेरा फर्ज है। और भाभी के पास जाऊँगी ना, एक बार उनको ऐसा होगा कि उनके पास भी कोई है तो फिर। और नहीं मैं चल जाना, बाय बस चल जाना। और आपको एक और चीज बताऊं, क्योंकि भाभी की मम्मा भी नहीं है, नहीं तो एक होता है ना माँ का सहारा भी होता है। वैसे तो मासी बहुत केयर करते हैं उनकी, लेकिन फिर भी एक दो जाने और हो ना तो मासी की भी हेल्प हो जाए। मैं घर का काम कर लूंगी, वो अपने आप से। और मुझे बस ये है कि जब तक मैं जाऊँ बेबी को उठा सकूं मैं। चलते हैं बहुत छोटा। आप तो डरते हो ना छोटे बच्चों को। मैं नहीं उठाता है 5 मिनट तक। ये नहीं उठाते, आपने उसको भी नहीं उठाया था, मिश्ता को। हाँ अब उठाता। हाँ, चलो चलते हैं। तो ये मेरे को ऊना तक छोड़ देंगे, उसके बाद आगे मैं बाई बस चल जाऊंगी। अब तो मेरे को आदत हो गई, मेरे को सब चीज़ें पता है और मेरे को डर भी नहीं लगता। मतलब मैं अपना बैग पकड़ा, ये बैग हमेशा मेरा सहारा है, इसको पकड़ा, ट्रॉली बैग है, ले गए बस। बस का सफ़र करते करते मुझे जाना था पठानकोट, और मैं निकल चुकी थी। सबसे पहले मैंने बस की तलवाड़ा तक की, जो कि मुझे HRTC की मिल चुकी थी, और मैं ना बहुत एक्साइटेड भी थी और मुझे नींद भी आ रही थी। सबसे पहले मैं तलवाड़ा पहुंची, वहाँ से मैंने बस ली और मैं मुकेरिया पहुंची। आई थिंक ये मुकेरिया ही है। मुकेरिया में मिला मुझे थोड़ा सा ट्रैफिक, और ऊपर से मुझे आ रहे थे मासी के फ़ोन के कहाँ पहुँच चुकी है। फिर मुझे मुकेरिया से फिर से बस चेंज करनी थी पठानकोट के लिए, क्योंकि मुझे तलवाड़ा से डायरेक्ट नहीं मिली थी, और इसी बस के चक्कर लगाते लगाते मुझे आ रही थी नींद। तो छोटा सा साथ साथ में मैं नैप भी ले रही थी, और फिर मुझे दिखाई दिया चलो भी अब जल्दी से हम, ये बस जो है वो तेज़ चल रही है, तो हम जल्दी से पठानकोट पहुँचने वाले थे। पठानकोट में एंटर करते ही मुझे बस स्टैंड से भैया लेने आ चुके थे, और सबसे पहले मैं पहुंची हॉस्पिटल। गाइस, आज का मेरा व्लॉग जो स्टार्ट हो रहा है, वैसे तो पूरा मैंने अभी ट्रैवल किया और मैं पहुंच गई हूँ अपने मासी के घर पठानकोट। और मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं बन चुकी हूँ बुआ। रात को भाभी को ऐसे पेन स्टार्ट हो गई थी, तो ऐसा लगा था कि मैं आज पहुंचूंगी, तो मैं मतलब हॉस्पिटल में अभी मैं मिल के आई हूँ बेबी को। तो अभी मैं आपको बताऊंगी नहीं इस व्लॉग में कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल, बट मैं बुआ बन चुकी हूँ और मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं मामी, भाभी, ननंद भी हूँ, क्योंकि मेरे रियल मासी की बहू है, ठीक है, तो मेरी भाभी है। और मैं पहले जाके बेबी से नहीं मिली, पहले मैं भाभी को मिली। मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं जब भी उनको देख रही हूँ ना, आप ऐसे मत करो, आप ऐसे मत करो, थोड़ा थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। क्योंकि हम ना बहुत सारी चीज़ें जब सुनने में आती है ना, तब ऐसा मन करता है कि यार सब कुछ अच्छा अच्छा हो। कल से लेके हम थोड़ा बहुत डरे हुए थे, लेकिन जब आज गुड न्यूज़ मिली तो मेरे से गूज बम्प्स हो रहे हैं। मैं बुआ बन चुकी हूँ गाइस। और अभी ना मासी आए थे घर थोड़ी देर पहले,
यहाँ से 15 मिनट का रास्ता होगा हॉस्पिटल का, तो मैं भी वहीं से आई हूँ मिल के उसको। तो घर आके ना मासी ने बोला कि थोड़ी बैलून्स वगैरह की डेकोरेट कर दो उनके रूम को। अभी मेरे को रूम नहीं समझ आ रहा, भैया बोल के गए कि भाभी को एक और रूम है वहाँ पे भी, मतलब मासी उनको वहीं पे, मुझे ऐसे समझ नहीं लगी उनकी, बट वो बोलते मेरे साथ मम्मा ने वो वाला रूम तैयार करवाया है, और मुझे ऐसा है कि जो उनका रूम है उसको मैं डेकोर कर देती हूँ। और जब वो आएंगे मुझे पूजा की थाल रेडी करनी है, मेरे पास टाइम कम है, और अभी देखती हूँ। वैसे तो मासी सब चीज़ें रख के गई हैं, सो मैं बहुत बहुत खुश हूँ। और बस अब मासी जी भाभी को लेके घर आ रही है, तो मैं अभी कुछ दिन यहीं पे रहूँगी। आज मम्मी नहीं आ पाएंगे, मम्मी कल आएंगे, क्योंकि वो नानी माँ के पास गए हुए थे। नानी माँ के ना ऐसे टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, तो वहाँ पे अकेले मासी थे नानी माँ के पास, तो मम्मा भी गए थे। सब चीज़ें मतलब अभी कैसे डिटेल में समझानी होती है, अब मेरे पास टाइम कम है, मुझे डेकोर करना है, बैलून्स फुलाने हैं, और उसके लिए पंप है, तो उसके साथ मैं बैलून्स वगैरह पहले जो है वो कर लेती हूँ। मुझे लग रहा है जिस हिसाब से अगर आपको मैंने डेकोरेशन दिखा दी तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि वैसा हो जाता है ना बैलून्स के कलर वगैरह। तो यहाँ फिर ऐसा होगा ना कि मैं डेकोर करती हुई चीज़ें आपको नहीं दिखाऊंगी इस व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूंगी। लेकिन प्लीज़ आप बहुत ज़्यादा बधाइयाँ दो। मैं पहले तो मैं अपने भाई को बोल रही हूँ कि बधाइयाँ बीबी तेन, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। मैं सच में जो भाभी को डेट मिली हुई थी ना, वो थी नेक्स्ट दिसंबर के, मेरी एनिवर्सरी के भी बाद। तो बट चलो, जो भी भगवान जी ने चाहा हो। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात पता क्या लगी, कि उनको रात को पेन हुई एंड उसके बाद डिलीवरी भी हो गई, लेकिन ठीक है। वो सबसे ज़्यादा अच्छा ये है कि बच्चा भी स्वस्थ है और माँ भी, बस ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। थोड़ी अभी उनको पेन होती होगी, 2-3 दिन में वो ठीक हो जाएंगे, और नॉर्मल डिलीवरी हुई है, तो सच में बहुत बहुत खुशी हो रही है। और मासी मतलब दादी अम्मा बन गए हैं, अब दादी बन चुके हैं, और उनकी खुशी तो अलग ही है। फटाफट से घर आके सब चीज़ें साफ़ वगैरह करके गए हैं, तो चलिए उनके साथ थोड़ा हाथ बटा देंगे अब। मतलब उनके आने तक मैं बाकी चीज़ें रेडी करती हूँ, पूजा की थाल दिए वगैरह जो हम एंट्रेंस में लगाएंगे, तो वो सब चीज़ें आपको कल दिखेंगी। मेरे मम्मा भी कल यहाँ पे आ जाएंगे, तो 2-3 दिन जो मासी के साथ हम अभी बिताएंगे। और बस यार, मैं सच में बहुत बहुत खुश हूँ। फाइनली सब चीज़ें ठीक से, मुझे ऐसा था कि सब चीज़ें अच्छे से हो जाए, और मासी जी बहुत खुश है। मासी मम्मा मतलब ऑफ कोर्स मेरे भाभी सब खुश है। सो चलिए पहले डेकोर कर लेते ना, बहुत टाइम हो जाएगा। मेरे को लग रहा है वो 3:30 बजे तक वापस आ भी जाएंगे, और मैंने छोटी छोटी ना मासी रंगोली बना के भी चले गए हैं। और मैं अगर आपको सच बताऊं तो मैंने सुबह को कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं। मतलब ऐसे ट्रैवल कर रही हूँ, और अभी बज चुकी है 3। मैंने चाय पी, अभी भी माँ से मतलब हॉस्पिटल में थे तो माँ से बोल रहे थे खाना खा ले, लेकिन मैं चाय पी के आ गई। तो अभी बस मैं जल्दी से जो बैलून्स वगैरह है एक किया है, तो बाकी भी सब चीज़ें कर देती हूँ। और कुछ ऐसा वेलकम टाइप बना हुआ है ऐसा, तो ये भी मुझे लगाना है उनके आने से पहले पहले। तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं सारी चीज़ें। बाय। मुझे सबसे ज़्यादा टफ काम ये लगता है, क्योंकि मुझे ना इवन क्रैकर्स और ये जो बैलून एकदम फटते हैं ना, मुझे बहुत डर लगता है यार। ये मेरे भाइयों के काम है यार। छोटी छोटी कर देती हूँ, क्योंकि मेरे को सच में बहुत डर लगता है। ये फट जाते हैं ना, तो फिर मैं मतलब ऐसे काम नहीं लग सकती हूँ, तो थोड़े थोड़े कर देती हूँ जल्दी जल्दी से। वैसे तो भैया ने ना मल्टी कलर ऐसे बैलून्स, उनको समझ नहीं लगती, बस वो ले आए हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो बोलते इसका क्या करते हैं, मैं कोई बात नहीं, मैं करूँगी कुछ ना कुछ तो। और मुझे अभी का रूम डिसाइड हो रहा है, जो वैसे भैया भाभी का रूम है ना उसी में लगा देती हूँ। इसको पता कैसे, यहाँ पे ना कहीं पे सत्संग हो रहा है। ओह शट, यही ना, मुझे लगा ही था ऐसा कुछ होगा यार। मैं कैसे इतनी जल्दी करूँ, मैं लेट आई हूँ यार। अभी मेरे को मम्मा का फ़ोन आया कि तूने खाना खाया कि नहीं। मैंने बोला नहीं मम्मा, पहले मुझे ये काम करने, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ना, जैसे भाभी हैं ठीक है, उनको उनके वेलकम के लिए थोड़ी सी डेकोरेशन हो जाए। मासी से एकदम से क्या ही होता ना, बट फिर भी वो रंगोली बना के गए हैं, सब चीज़ें पूजा की थाल वगैरह साइड पर रखी हुई है, बस मुझे बाकी चीज़ें करनी है। तो मुझे ये खाना वगैरह होता रहेगा, ये किसी की मेमोरी बनने वाली है।
सो यहाँ पे बेबी का और बेबी की मम्मा का वेलकम हो रहा है। अभी ना मैंने अपने आप को कवर कर लिया। मैंने जैकेट वेयर की है, कैप वेयर की है, क्योंकि आज मैंने ट्रैवल भी किया और मैं 3 बजे तक खाली पेट रही हूँ। अभी थोड़ी थोड़ी हेडेक हो रही है, तो मैंने अपने आप को कवर किया और मैं बाहर से होके आई हूँ। थोड़ा सा सामान लेके आना था मुझे। मेन चीज़ है दूध का पैकेट। मुझे दूध चाहिए था, मैं अमूल का पैकेट लेके आई हूँ और कुछ खाने पीने के लिए चीज़। और मुझे आज मिला है भैया भाभी वाला रूम, मतलब यहाँ पर मैं रात को सोऊंगी। और भाभी को सेपरेट रूम मिला है, पता नहीं वहाँ पे क्यों, मैं मासी से बाद में पूछूंगी। बट वहीं पे मैंने थोड़े बहुत बैलून्स वगैरह लगाए थे। और अभी छोटू सा बेबी बार बार रो रहा है। अभी उसने अपनी नींद पूरी कर ली है, लेकिन रात को बेबी उठेगा ज़रूर। सो गाइज अभी हम पहले थोड़े थोड़े बर्तन किए, पहले मासी ने, फिर मैंने उनको बोला थोड़ी मैं भी मदद कर दी। और अभी ना मैं रख रही हूँ कुकर में सब्जी, चावल मैंने सामान काट के रख दिया है। मटर धो लेती हूँ और फिर हम बनाएंगे नमकीन चावल। वैसे तो मासी ने सब्जी दाल बनाई है, थोड़ी थोड़ी है, और मुझे ये नहीं है कि सब सब्जी बनाए। हम चावल बनाएंगे, चावल खाएंगे। तू कौन है? दीदी नहीं, आप कौन हो? मिस्टी। सो गाइज अभी हो गया हमारा सोने का टाइम। अभी भैया सो गए हैं, भाभी भी सो गए हैं, और मासी जैसे छुट्टी हो जाता है तो वो साफ़ कर रही है। और मैंने बनाई है चाय। और अभी मास्टर जी घर आएंगे, वो गए हुए हैं, तो जैसे वो आएंगे उनके लिए खाना वगैरह बनेगा। मतलब लेट, हम काफ़ी लेट सोएंगे। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मतलब एक थोड़ा सा बताती हूँ कि जैसे बेबी मेरी आवाज़ सुन रहा है, जैसे मैं उससे बात करती हूँ, तो वो मेरी बात सुन के ना बिल्कुल रोना बंद कर देता है। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। तो अभी भी हम उधर ही बैठेंगे, मतलब मासी के पास ही, और मैं भी वहीं पे सोऊंगी। तो इस व्लॉग को यही एंड करते। कल आपको पता है मम्मी आ जाएंगे। हमने छोटा सा केक कट किया, लेकिन केक कट करते टाइम उसके ऊपर बेबी बॉय या बेबी गर्ल लिखा था, तो मुझे ये था कि आपको पता लग जाएगा। तो वो मुझे आपको बताना है नेक्स्ट ब्लॉग में, आप गेस कर सकते हो। तो बाकी ये है कि बाकी मुलाकात, बाकी चीज़ें कल बताएंगे, कल शेयर करेंगे। और अभी धीरे धीरे, अभी तो नहीं नींद आएगी, अभी तो मुझे ये है कि जितना टाइम मैं निकाल सकती हूँ उठ के, उतना मासी के साथ निकाल दूँ। मतलब बेबी को उठा के, भाभी तो सो रही है इधर वाले रूम में भैया, और भाभी तो मेरे और मासी के साथ सोएंगे। और मैं अभी पीऊँगी 1 कप चाय। और इस खाना ना हमने नहीं खाया, क्योंकि वैसे तो चावल मैंने बनाए हैं, लेकिन मन नहीं किया, क्योंकि हमने ना स्प्रिंग रोल और केक वगैरह खाया थोड़ी देर पहले, तो बिल्कुल भी मन नहीं करा। तो बस चाय पियेंगे। बेबी है वो तो सारा अपनी बुआ की सारी बात मानता है ना, और आप तो मेरी सारी बात सुनते हो। उतना नहीं नो, और रोई रोई भी नहीं करनी। हम ऐसे नहीं करेंगे, बुआ की बातें सुनेंगे।